हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है माई कंपटीशन के यूट्यूब चैनल में। तो हम लोग जो अपना यूपी पुलिस री एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इसमें आपको बता दें कि करंट अफेयर्स जो है 7 से 8 नंबर आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना होती है। और ये करंट अफेयर्स आपका जो पिछले 6 महीने का कोई भी एग्जाम होता है, उस एग्जाम की डेट से 6 महीने पीछे का करंट अफेयर्स ही आपके लिए पूछा जाता है। और अवार्ड से संबंधित अगर बात की जाए तो 1 साल के अंदर पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि वही अवार्ड पूछा जाता है जो अभी इस साल अवार्ड यानी दूसरी ईयर दिया नहीं गया है। ठीक है। और जो दिवस की बात होती है वह पिछले 5 महीने के अंदर उस महीने से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट दिवस होता है वही पूछे जाने की संभावना रहती है आपके एग्जाम में। तो हम आपको बता दें कि आपको आपके चैनल एमआई कंपटीशन पर पढ़ाया जाता है क्या, ये तैयारी कराई जा रही है यूपी पुलिस री एग्जाम की, जिसमें आपका हिंदी, मैथ, रीजनिंग और आपका जीके, जीएस और करंट अफेयर्स देखने के लिए मिलता है, जो प्रैक्टिस सेट के माध्यम से डेली आपको कराया जाता है। इसके पहले हम लोग जो है 13 नंबर का प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं, यानी 13 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। आज हमारा जो प्रैक्टिस सेट नंबर है वह 14 नंबर का है। ठीक है। आशा करते हैं कि आप लोग इस सेशन को बहुत एंजॉय करेंगे। और देखिए, करंट अफेयर्स में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप करने का प्रयास करिए। जो भी सवाल अगर आपको आ रहा है उसका ऑप्शन जो भी नंबर है ए बी सी डी, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करने का प्रयास करिए। ठीक है। चलिए इस सेशन का हम अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग, यानी अपने पहले सवाल पर। पढ़िए, फर्स्ट सवाल क्या कह रहा है कि चालू वित्त वर्ष 2023-24, कौन सा? 2023-24 की अक्टूबर दिसंबर की तिमाही के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की है? यह सवाल आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वित्त वर्ष जो चालू वित्त वर्ष है 2023-24, यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। ठीक। तो क्या 6.4%, 7.4%, 8.4% या फिर 9.4%? इस क्वेश्चन का आंसर क्या सही होगा, आप बताने का प्रयास करिए। अच्छा बताइए कि अभी हमारी जो वित्त मंत्री है वो कौन है? वित्त मंत्री, बताइए वित्त मंत्री कौन है? तो देखिए, वित्त मंत्री की अगर बात की जाए तो भारत की प्रथम वित्त मंत्री, भारत की प्रथम वित्त मंत्री कौन है? आपको पता होना चाहिए कि यहां से 2 सवाल आपके एग्जाम में बनने की पूरी संभावना होती है। देखिए, एक स्वतंत्र प्रभार होता है और एक जो होता है कि आप एक साथ कई मंत्रालय हाथ में लेते हैं। अभी औद्योगिक मंत्रालय जो खाद्य एवं औद्योगिक मंत्रालय किरण रिजिजू को अतिरिक्त प्रभार दिया गया। उसी प्रकार से जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तो वह भी वित्त मंत्रालय जो अपने हाथ में ली थी, लेकिन स्वतंत्र रूप से वित्त मंत्री के पद पर पहली बार अगर भारत में कोई महिला हुई है तो वह हुई है निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण। ठीक है। और जो निर्मला सीतारमण है, यह भारत की पहली क्या बनी है? वित्त मंत्री बनी है। ठीक। स्वतंत्र भारत की, यानी स्वतंत्र प्रभार इनके पास है। इसके पहले इंदिरा गांधी जो है वह बन चुकी है वित्त मंत्री, लेकिन उनके पास उसके साथ साथ प्रधानमंत्री का भी पद था। तो अगर आपके लिए सवाल पूछा जाए कि पहली महिला कौन है जो स्वतंत्र रूप से वित्त मंत्री बनी है, तो वो कौन बनी है? निर्मला सीतारमण। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका क्या सही होगा कि जो तिमाही के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था वह कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो वह आपको देखने के लिए मिलेगी 8.4%। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट हो जाएगा कि जो 8.4% है वह वृद्धि दर्ज की गई है तीसरी तिमाही, यानी इस चालू वर्ष जो 2023-24 है, इसके अक्टूबर दिसंबर की तिमाही के दौरान जो वृद्धि दर्ज की गई वह आपको देखने के लिए मिलती है 8.4% की। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, इसको पढ़िएगा। किस राज्य से संबंधित माजुली मास्क को जीआई टैग मिला है? इसको माजुली मास्क को याद रखिएगा। ये क्या कह रहा है कि माजुली जो मास्क है इसको जीआई टैग दिया गया है। ठीक। ग्लोबल इंडिकेशन जिसको बोला जाता है, जीआई टैग के रूप में, जो जैसे किसी भी एक पार्टिकुलर क्षेत्र में कोई जो चीज वहां की प्रसिद्ध होती है उसको जीआई टैग दिया जाता है। तो वही पूछा जा रहा है किस राज्य से संबंधित है माजुली मास्क जिसको जीआई टैग दिया गया है? क्या हरियाणा संबंधित है, या फिर आपको देखने के लिए मिलता है आपका हरियाणा या बिहार या मध्य प्रदेश या फिर आपका असम देखने के लिए मिलता है? तो देखिए, माजुली द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा जो नदी द्वीप के रूप में जाना जाता है, माजुली द्वीप, यह कहां पर मिलता है? तो यह आपका असम में देखने के लिए मिलता है। कहां पे? असम में। असम की राजधानी की बात की जाए तो आपको देखने के लिए मिलेगी दिसपुर। क्या? दिसपुर। दिसपुर। और असम को
असम में ही एक नदी आपको देखने के लिए मिलती है जिसको हम लोग उस तरह से जानते हैं कि ब्रह्मपुत्र, लेकिन असम में इसको दिहांग नाम से जानी जाती है। ठीक है, असम में ब्रह्मपुत्र को सेम नाम से ही जाना जाता है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में आपको देखने के लिए मिलता है क्या, दिहांग नाम से। ठीक है, इस क्वेश्चन की बात किया जाए अगर जीआई टैग माजुली मास्क जो जीआई टैग मिला है वह असम को मिला है। किसको? असम राज्य को मिला है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, कह रहा है कि मानव विकास सूचकांक 2023-24 में भारत की रैंक क्या रही है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, क्या ह्यूमन डेवलपमेंट डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया की पोजीशन क्या रही है, वही पूछा जा रहा है कि इंडिया किस स्थान पर है। यानी कि मानव का जो विकास हो रहा है उस पूरी दुनिया में किस स्थान पर भारत है? क्या 75वें स्थान पर है, 78वें पर, 125वें पर, या फिर आपका 134वें स्थान पर है? देखिए, ह्यूमन विकास डेवलपमेंट में यानी मानव विकास सूचकांक में भारत की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर बताया जाए तो आपको देखने के लिए मिलती है 134 नंबर की, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट हो जाएगा कि भारत जो दुनिया में 134वें नंबर पर है, जहां पर मानव विकास जो है इस गति से हो रहा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग। तो सवाल थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन आपके एग्जाम में ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं क्योंकि आपका एग्जाम जो है कौन करवाता है? यूपी पीआरबी, यानी ये देखने के लिए मिलता है उत्तर प्रदेश पुलिस बोर्ड जो है वह कराती है। ठीक है, और सुनिए, अब ये सवाल को पढ़िएगा और बताने का प्रयास करिए कि इस सवाल का आंसर क्या होगा। क्या कह रहा है? देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? तमिल साई, क्या तमिल साई सुंदर राजन के तेलंगाना के राज्यपाल पद से इस्तीफा देने के बाद किस राज्य के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को तेलंगाना का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? बताइए, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या सही हो? क्या आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, झारखंड या फिर गुजरात? देखिए, अतिरिक्त प्रभार का मतलब ये है कि वह एक राज्य के राज्यपाल होते हुए भी तेलंगाना का अतिरिक्त प्रभार उनको दिया गया है, यानी तेलंगाना के भी राज्यपाल के रूप में जाने जाएंगे और वह अलग जहां पर है, यानी मान लीजिए आंध्र प्रदेश के हैं तो आंध्र प्रदेश के भी राज्यपाल रहेंगे और आपका तेलंगाना के भी राज्यपाल रहेंगे। तेलंगाना के राज्यपाल ने इस्तीफा दिया, और आपको बता दें तेलंगाना के बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा, यह जो है आपका आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है। किससे? आंध्र प्रदेश से अलग हुआ। कौन? तेलंगाना। और ये किस नंबर का राज्य बना? तो 29 नंबर का राज्य बना। ठीक, लेकिन याद रखिएगा कि फिर आगे चलकर जो है आपका जम्मू एंड कश्मीर जो है राज्य के दर्जा से हटा करके इसको यूटी बनाया गया, और ये बना 2 यूटी। आपको जम्मू एंड कश्मीर देखने के लिए मिला, और फिर एक देखने के लिए मिला क्या? लद्दाख। ठीक, अब जाकर के भारत में राज्यों की संख्या 28 हो गई है। लेकिन इस समय पूछा जाए कि जब तेलंगाना आजाद हुआ, मतलब तेलंगाना अलग हुआ आंध्र प्रदेश से 2 जून 2014 को, भारत के कौन सा राज्य बना? तो ये मत कहिएगा कि 28वां राज्य बना, उस समय बना था 29 नंबर का राज्य। लेकिन अगर वर्तमान में देखा जाए तो 28 नंबर का राज्य कौन है? तेलंगाना है। तो इस प्रकार से आपको पता चलेगा कि भारत में कुल राज्यों की संख्या 28 है, और यूनियन टेरिटरीज की बात किया जाए, संघ शासित प्रदेश की, तो आपको देखने के लिए मिलता है 9 संघ शासित प्रदेश हैं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसका ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? तो झारखंड होगा, क्योंकि जो अभी तमिल साई सुंदर राजन है, इनको तेलंगाना के साथ साथ ये तेलंगाना के पद से तो इस्तीफा दे दिए, इसके बाद जो राधाकृष्णन साहब हैं वह झारखंड और तेलंगाना के संयुक्त राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए गए, यानी दोनों राज्य का राज्यपाल जो है कौन है? आपको देखने के लिए मिलेंगे राधाकृष्णन, सीपी राधाकृष्णन। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो झारखंड है इसके भी राज्यपाल आपको राधाकृष्णन है, और आपको देखने के लिए मिलेगा कि तेलंगाना के राज्यपाल जो है वो भी राधाकृष्णन है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, नीति आयोग किसके सहयोग से फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब लॉन्च किया है? क्या मेटा की सहायता से, या गूगल की सहायता से, माइक्रोसॉफ्ट की सहायता से, या फिर इंफोसिस की सहायता से? इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? देखिए, नीति आयोग से पहले हमारे यहाँ हुआ करता था योजना आयोग। योजना आयोग, ये जो योजना आयोग है
ये चालू हुआ था आपका 1 जनवरी 1951 से। ठीक है, 1 जनवरी 1951 से। और इसको लागू करने का काम किसने किया था? तो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किसके? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। फिर आगे चलकर आपका जब बीजेपी की सरकार बनती है सन 2014 में, तो नीति आयोग को योजना आयोग को भंग कर दिया जाता है और बनाया जाता है किसको? तो आपको देखने के लिए मिलता है फिर नीति आयोग। नीति आयोग। अब यहां पर अगर पूछा जाए कि योजना आयोग है, तो आप कहेंगे नहीं, योजना आयोग जो होती थी वो पंचवर्षीय योजना होती थी, 5 वर्ष के लिए होती थी। ठीक, अब हमारे यहाँ नीति आयोग चल रही है, वही पूछ रहा है कि नीति आयोग जो है किसके सहयोग से फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब्स लॉन्च किया है? तो आपको बता दें कि एक कंपनी मेटा, जो कि फेसबुक का भी फाउंडर है, व्हाट्सएप का भी फाउंडर है, वह मेटा के साथ मिल करके किसने? नीति आयोग ने फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब्स लॉन्च किया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका ए इज द करेक्ट हो जाएगा, मेटा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, पढ़िए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने युवा उद्यमियों को, मतलब जो कोई युवा है अगर वो उद्योग करना चाहता है, धंधा कोई करना चाहता है, व्यापार करना चाहता है, तो उसके लिए सशक्त बनाने के लिए युवा उद्यमी विकास अभियान MYUVA लॉन्च किया है, यानी शुरू किया है। तो किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है युवा लोगों के लिए, बिजनेस के लिए? क्या बिहार सरकार, झारखंड सरकार, हरियाणा सरकार या फिर उत्तर प्रदेश सरकार? बताइए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिजनेस को ही बढ़ावा दिया जा रहा है आज के समय में। अब सरकारी नौकरी कहाँ ही मिल रही है, जो भी मिल रहा है अगर पेपर हो भी रहा है तो वो भी लीक हो जा रहा है, क्या किया जाए। चलिए, कुछ तो अच्छा काम हो रहा है। तो आपके उत्तर प्रदेश में, कहां पे? उत्तर प्रदेश में, यानी उत्तर प्रदेश की सरकार ने युवा उद्यमी के लिए, युवा व्यापारी के लिए सशक्त, उनको अच्छा मार्गदर्शन, अच्छे तरीके से व्यापार करने के लिए युवा उद्यमी विकास योजना लॉन्च किया है। किसने? उत्तर प्रदेश की सरकार ने। तो देखिए, इसके पहले बिहार की राजधानी अगर आपको देखी जाए तो क्या है? पटना। आप याद रखिएगा कि पटना इससे पहले किस नाम से जाना जाता था? तो आपका पाटलिपुत्र के नाम से जाता था दोस्तों। ठीक, पाटलिपुत्र जो नाम रखा था वो किसने रखा था? तो उदय ने रखा था। ये चीज याद रखिएगा। और पटना के अभी मुख्यमंत्री जो है वह नीतीश कुमार है। कौन? नीतीश कुमार। कौन है पटना के मुख्यमंत्री? नीतीश कुमार। झारखंड की राजधानी अगर आपको देखी जाए तो झारखंड की राजधानी आपको देखने के लिए मिलती है कहां पे? कराची में। और सुनिए, जो हरियाणा है इसकी राजधानी और पंजाब की राजधानी एक ही है। क्या है? वह चंडीगढ़ है। चंडीगढ़। ठीक, उसके बाद अगर उत्तर प्रदेश की राजधानी देखी जाए तो आपको सबको पता है वह कहाँ है? लखनऊ में है। और ये उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश का ही एग्जाम है, उत्तर प्रदेश पुलिस का। इसलिए आपको चीजें याद होनी चाहिए कि यहाँ के जो सीएम है आदित्यनाथ योगी साहब हैं और जो राज्यपाल है वो आनंदीबेन पटेल है। और यहाँ पर लोकसभा की सीट की बात अगर की जाए, लोकसभा की सीट तो यहाँ पे आपको 80 सीट देखने के लिए मिलती है। ठीक है, तो इतनी चीज इस क्वेश्चन से याद रखिएगा। अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे चुना गया है? चुनाव आयोग। यह सवाल इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमारे यहाँ चल रहा है लोकसभा का चुनाव और यह होगी हमारी 18वीं लोकसभा। 18वीं लोकसभा। और ये 18वीं जो लोकसभा है, यानी इसके पहले जो लोकसभा है 17वीं लोकसभा, इसके लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो ये सबको पता होना चाहिए, ओम बिड़ला साहब हैं। सब लोग जान ही रहे होंगे कौन है, ओम बिड़ला। ठीक, ये इसके जो ओम बिड़ला साहब हैं वो 17वीं लोकसभा के लोकसभा अध्यक्ष हैं। लेकिन अब आगे जो ये लोकसभा का चुनाव होने वाला है, कब से होगा लोकसभा का चुनाव? तो ये डेट आप लोग याद रखिएगा कि 19 अप्रैल से पहले चरण का चुनाव है और 7 चरण में यह चुनाव होगा। कितने? 7 चरण में यह चुनाव देखने के लिए मिलेगा। और इसका जो चुनाव का रिजल्ट है वह 4 जून को आ जाएगा। और उसके बाद जो है आपके एग्जाम के होने की पूरी संभावना है, क्योंकि 4 जून को डिक्लेयर हो जाएगा कि किस पार्टी की कौन सी सरकार बनेगी। ठीक है, तो जो नए चुनाव आयुक्त हैं, क्या सुखबीर संधू बने हैं?
ज्ञानेश कुमार बने हैं, राजीव सिन्हा बने हैं, या फिर ए और बी यानी दोनों बने हैं। तो देखिए आपको बता दें कि जो चुनाव आयुक्त बने अभी सुखबीर संधू भी बने हैं और ज्ञानेश कुमार, यानी ए और बी के साथ अगर ऑप्शन पे जाएंगे तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट हो जाएगा। यानी नए चुनाव आयुक्त कौन कौन बने? सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। 8 क्या करें? प्रसार भारती की नई समाचार साझाकरण प्लेटफॉर्म PBSHABD को किसने लॉन्च किया है? क्या अमित शाह ने, अजित डोभाल, फिर एस जयशंकर या फिर अनुराग ठाकुर? बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, बताने का प्रयास करिए। देखिए आपके जो गृह मंत्री है कौन है? अमित शाह। क्या है अमित शाह? गृह मंत्री, होम मिनिस्टर। अजित डोभाल क्या है? NSA कहलाते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। एस जयशंकर कौन है? यह है फॉरेन मिनिस्टर यानी विदेश मंत्री। और अनुराग ठाकुर ही इस ऑप्शन का आंसर हो जाएगा कि जो इस क्वेश्चन का प्रसार भारती जो समाचार साझाकरण प्लेटफॉर्म है यह किसने लॉन्च किया है? तो यह आपके अनुराग ठाकुर साहब की हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? इसके पहले पाकिस्तान के 13 राष्ट्रपति हो चुके हैं। कितने? 13 राष्ट्रपति। ये कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं? ये 14वें हैं। आपको सबको पता होगा कि 14वें राष्ट्रपति का चुनाव भी किस प्रकार से हुआ पाकिस्तान में, ये जग जाहिर है। इमरान खान जेल में है। देखिए क्या फैज ईसा, आसिफ अली जरदारी या फिर नवाज शरीफ या फिर इमरान खान? बताइए। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा बी, क्योंकि जो आसिफ अली जरदारी हैं यही पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए हैं। और पाकिस्तान की कैपिटल के बारे में अगर बात किया जाए, यानी कि यहाँ की राजधानी के बारे में, तो आपको देखने के लिए मिलेगा इस्लामाबाद। क्या? इस्लामाबाद। ठीक, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9, 10। भारतीय बैंक संघ IBA, ठीक, के नए चेयरमैन कौन बने हैं? KS शर्मा, JK टेड्डी, RK चौधरी या MV राय? क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट हो जाएगा। जो MV राय हैं यह भारतीय संघ यानी IBA के नए चेयरमैन के रूप में पद ग्रहण किए हैं। ठीक, अगले सवाल देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, पढ़िए इसका आंसर क्या होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करने का प्रयास करिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि भारत की पहली ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग प्रोजेक्ट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? क्या पूछ रहा है कि भारत की पहली ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग प्रोजेक्ट का उद्घाटन किस राज्य में हुआ? क्या आपका हिमाचल प्रदेश में हुआ, हरियाणा में हुआ, गुजरात में हुआ या फिर तमिलनाडु में हुआ? इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? तो देखिए गुजरात, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द सही हो जाएगा। जो पहली ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग प्रोजेक्ट है वह गुजरात में उद्घाटन उसका किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर सी इज द करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की बात किया जाए तो इसकी राजधानी आपको देहरादून देखने के लिए मिलती है। कहां पे दोस्तों? देहरादून। हरियाणा की मैं बता ही चुका हूं, चंडीगढ़। और एक जगह कौन है जिसकी राजधानी चंडीगढ़ है? तो पंजाब की भी राजधानी आपको चंडीगढ़ देखने के लिए मिलती है। ठीक, गुजरात की राजधानी आपको देखने के लिए कहां मिलेगा? गांधीनगर। तमिलनाडु की राजधानी आप बताइए क्या होगी? तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। क्या? चेन्नई। इस क्वेश्चन का आंसर क्या सही होगा? सी इज द करेक्ट हो जाएगा, यानी गुजरात। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? ग्लोबल रिसोर्सेस आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? ये जो ग्लोबल रिसोर्स रिपोर्ट है यह किसके द्वारा जारी की जाती है, यही पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। तो क्या यूएनईपी के द्वारा, या फिर वर्ल्ड बैंक के द्वारा, या फिर नीति आयोग के द्वारा, या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, WEF के द्वारा? बताइए। जो ग्लोबल रिसोर्स आउटलुक है इसकी रिपोर्ट आपको पता होना चाहिए कि यूएनईपी के माध्यम से जारी होती है, यानी कि 12 नंबर का क्वेश्चन जो है उसका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट हो जाएगा। ठीक,
और जो ये यूएनईपी है इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ठीक है। और डब्ल्यूबी वर्ल्ड बैंक होता है और ये होता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? साइमन हैरिस किस यूरोपीय देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? किस यूरोपीय देश के सबसे युवा, मतलब वो जो यूरोप का देश है, ठीक, कहां का देश? यूरोप का देश। कहां का देश है? यूरोप का देश है। वह वहां के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। युवा मतलब यंगेस्ट। यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? क्या वो आयरलैंड के हैं, जर्मनी के, फ्रांस के, इटली के? बताइए कहां के हैं। तो आपको बता दें कि जो आयरिश के नाम से भी जाना जाता है, आयरलैंड के ही वह साइमन हैरिस हैं जो सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक। इस क्वेश्चन का ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। जर्मनी, राजधानी की बात की जाए इसकी तो बर्लिन, फ्रांस की राजधानी की बात किया जाए तो पेरिस, और इटली की राजधानी क्या है आप लोग बताने का प्रयास करिए कमेंट बॉक्स में। अगला सवाल देखते हैं हम लोग तब तक। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि हाल ही में सर रिचर्ड हेडली मेडल से किसे सम्मानित किया गया है? ये जो सर रिचर्ड हेडली हैं, यह सम्मान जो है क्रिकेट में अच्छे प्रदर्शन के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो किसको दिया गया है? पृथ्वी शॉ को, सचिन रविंद्र को, या फिर एडम जंपा को, या फिर सुमन गिल को? देखिए, सुमन गिल भारतीय ओपनर बल्लेबाज है, पृथ्वी शॉ भारत के ही हैं, सचिन रविंद्र ये आपके देखने के लिए मिलते हैं कहाँ के? न्यूजीलैंड के। एडम जाम्पा देखने के लिए मिलता है, ये ऑस्ट्रेलिया का है। ये सब क्रिकेट से संबंधित खिलाड़ी हैं, ठीक है। तो जो सर रिचर्ड हेडली मेडल है यह मिला है सचिन रविंद्र को। ये नाम देख करके आपको लग रहा होगा कि ये तो इंडिया के होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, ये इंडिया के नहीं है, लेकिन ये इंडिया के र से राहुल, सचिन यानी सचिन तेंदुलकर, और रविंद्र यानी रविंद्र जडेजा, यानी मतलब मुख्य रूप से यह राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर से प्रेरित हुआ खिलाड़ी है, जो कहां के हैं? न्यूजीलैंड के हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सर रिचर्ड हेडली मेडल सचिन रविंद्र को मिला है, और ये जो अवार्ड था वह क्रिकेट से संबंधित था। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार, किसके? एक संस्था है सिपरी। इस सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार जो है 2019 से 23 के बीच दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश कौन बना है? देखिए, एक चीज होता है आयात, समझ लीजिए, आयात, एक होता है निर्यात। आयात का मतलब होता है आओ, मतलब चीजें खरीदना, कहीं से लाना। अगर आप किसी देश से कोई सामान खरीद करके ला रहे हैं तो वो कहेंगे हम आयात किए हैं। आओ मतलब लाए हैं। आयात का मतलब होता है किसी चीज को अपने यहां लाना, खरीदना, ठीक है। और निर्यात का मतलब होता है क्या? बेचना। बेचना यानी किसी भी देश को चीजें देना। तो सवाल ये पूछ रहा है कि 2019 से 23 के बीच में दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक, मतलब हथियार बेचने में नंबर 1, हथियार क्या करने में? सेल करने में, बेचने में। बताइए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? क्या चीन, पाकिस्तान, भारत या ईरान? आपको याद रखना चाहिए कि भारत जो है अपना डिफेंस सिस्टम जो है बहुत स्ट्रांग कर रहा है पिछले कुछ वर्षों से। तो 2019 से 23 के बीच में दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार अगर खरीदने का काम किया है तो वह आपका इंडिया किया। कौन? इंडिया किया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 16 पर क्या कह रहा है, पढ़िए कि हाल ही में बीचेत किस राज्य का 27वां जिला बना है? क्या पूछ रहा है? बीचेत नाम का एक जिला बना है। किस नाम का? बीचेत नाम का। तो क्या अरुणाचल प्रदेश में बना है, असम में बना है, आंध्र प्रदेश में, या फिर राजस्थान में बना है? देखिए, जो बीचेत है वह आपको देखने के लिए मिलेगा कि अरुणाचल प्रदेश का किस नंबर का राज्य बना है? तो 27 नंबर का राज्य बना है बीचेत। और वो किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश की बात किया जाए इसकी राजधानी तो आपको देखने के लिए मिलेगी क्या? ईटानगर, ठीक दोस्तों। इसके बाद असम की राजधानी आपको दिसपुर दिखने के लिए मिलती है, ठीक। आंध्र प्रदेश की राजधानी सबको पता होनी चाहिए, आंध्र प्रदेश से अलग हुआ तेलंगाना,
और जब अलग हुआ था 2 जून 2014 को, तो उस समय एक ही राजधानी हुआ करती थी हैदराबाद, लेकिन यह प्रस्ताव रखा गया था कि अगले 10 वर्ष के बाद जो है आंध्र प्रदेश की राजधानी आपको अमरावती देखने के लिए मिलेगी, अमरावती। तो अभी आंध्र प्रदेश ने यानी तेलंगाना ने अपना 10वां स्थापना दिवस मनाया। तो 10वां स्थापना दिवस सन 2024 में मनाया, ठीक। उससे यह पता लगता है 2023 में, तो यह पता लगता है कि अब जो है आंध्र प्रदेश की राजधानी आपको अमरावती देखने के लिए मिलती है। और राजस्थान की बात किया जाए तो ये जो इसकी राजधानी है जयपुर है, और इसको पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर अरुणाचल प्रदेश सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, बहुत अच्छा सवाल है। क्या कह रहा है? पीएम मोदी ने भारत के पहले कॉमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन सर्विस की आधारशिला कहां रखी है? ये देखिए, जो सेमीकंडक्टर है ना, इससे सवाल आपके एग्जाम में बनने की पूरी पूरी संभावना है, क्योंकि ये जो सेमीकंडक्टर है, अभी सेमीकंडक्टर का जो फैक्ट्री के तौर पे लॉन्च किया गया था गुजरात में भी आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन यही चीज आपको पूछा जा रहा है कि जो पीएम मोदी ने भारत के पहले कॉमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन सर्विस की आधारशिला रखी है, वह कहां रखी है? तो गुजरात में रखी है, ठीक। अब देखिए, पंजाब और हरियाणा की राजधानी सेम चंडीगढ़, राजस्थान की जयपुर, उत्तर प्रदेश की लखनऊ और गुजरात की राजधानी गांधीनगर देखने के लिए मिलती है आपको, गांधीनगर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, क्या कह रहा है? प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया है? किसका? कोचरब। कोचरब नाम का क्या है? आश्रम है। और ये किस राज्य में उद्घाटन किया इन्होंने? बताइए, क्या मध्य प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, गुजरात में या फिर अरुणाचल प्रदेश में? इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, बताइएगा। देखिए, जो प्रधानमंत्री की बात की जाए, ये ज्यादा से ज्यादा काम अपने यहाँ गुजरात में करते हैं, क्योंकि इसके पहले जो है ये गुजरात के ही रहने वाले हैं और गुजरात के ही मुख्यमंत्री के पद पर कई वर्षों तक काम कर चुके हैं। इसलिए आप अक्सर चीजें देखेंगे। अभी देखिए, सेमीकंडक्टर की बात किया जाए तो वो भी आपको गुजरात में ही देखने के लिए मिलता है, और अगर आश्रम की बात किया जाए, कोचरब आश्रम की, तो वो भी आपको गुजरात में ही देखने के लिए मिलेगा। तो दो क्वेश्चन प्रधानमंत्री से रिलेटेड, दोनों उनका क्षेत्र यानी गुजरात। और अगर प्रधानमंत्री का लोकसभा क्षेत्र अगर पूछा जाए क्या है, तो आपको देखने के लिए मिलेगा क्या? वाराणसी। वाराणसी, वाराणसी को सांस्कृतिक राजधानी के रूप में भी नॉमिनेट किया गया। सांस्कृतिक राजधानी किसके द्वारा? तो आपकी जो G20 की बैठक हुई थी, उसमें वाराणसी को सांस्कृतिक राजधानी के तौर पर नोटिस किया गया। ये क्वेश्चन नंबर 19 है। आज हमारे इस सेशन में 19 सवाल है, और आशा करते हैं कि इस सेशन को आप लोग बहुत अच्छे से एंजॉय किए होंगे। और ये आखिरी सवाल भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा अगर सवाल का आंसर आपको आ रहा है, कि 19 नंबर का सवाल आपके लिए क्या पूछ रहा है। अभ्यास कटलेस एक्सप्रेस 2024 क्या कह रहा है? एक ये अभ्यास है कटलेस एक्सप्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है? क्या भारत में किया गया है, ऑस्ट्रेलिया, सेशेल्स या फिर जापान में किया गया है? तो जो अभ्यास कटलेस एक्सप्रेस 2024 है, यह आपको एक देश है सेशेल्स, वहां पर देखने के लिए मिलता है। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, ठीक, और देखते रहिए एमआई कंपटीशन के यूट्यूब चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।